कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम बस चुपचाप रुककर सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, दूसरों को मुस्कुराते, तरक्की करते देखते हैं और अपने दिल में एक सवाल दबा लेते हैं, क्या मुझ में कुछ कमी है। जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर चढ़ा रहता है, लेकिन दिल के अंदर मायने का खालीपन रह जाता है। हम अपना सब कुछ नौकरी को देते हैं, परिवार को, रिश्तों को, और फिर भी मन में एक चुप सवाल उठता है, क्या मेरी कोई अहमियत भी है। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनकर नहीं, बल्कि एक सच्ची आवाज बनकर कह रहा हूं, आप यहां संयोग से नहीं हैं। आप कोई आंकड़ा नहीं है, कोई भीड़ में खोया चेहरा नहीं है। आपकी जिंदगी को सोच समझ कर गढ़ा गया है उसी शक्ति ने जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, आपके जीवन को आकार दिया है। हर सांस जो आप लेते हैं वो पवित्र है, और अगर आज आपके जीवन का ये दौर उलझा हुआ, दर्द से भरा या निराशाजनक लग रहा है, तो भी ये आपकी कीमत को कम नहीं करता। आप उस विशाल चित्र का एक अहम हिस्सा है जो अभी बन रहा है। आपको रचने वाले हाथों ने कोई गलती नहीं की। आपकी अधूरी समझ आपके उद्देश्य की गहराई को कम नहीं कर सकती, और भले ही आपके अतीत की आवाजों ने आपको कभी कमतर बताया हो, आज मैं आपके दिल से कहता हूं, आप पर्याप्त हैं, आप देखे गए हैं, आप उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। मुझे पता है ये सब बोझ कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। दुनिया की खबरें डराती है, बिल बढ़ते जाते हैं, रिश्ते उलझने लगते हैं, कुछ रातें नींद के बिना बीतती हैं, कुछ सुबह इतनी थकी हुई होती है कि उठने की वजह नहीं मिलती। जिंदगी के तूफान जोर से चिल्लाते हैं और चिंता एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर आपके मन में बजती रहती है। ऐसे में आप सोचते हैं, कहाँ है वो रोशनी। हर तरफ जैसे बस अंधेरा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके अंदर जो रोशनी है वो कभी बुझ नहीं सकती। वो रोशनी हालात पर निर्भर नहीं करती, वो अंधेरे में और भी तेज चमकती है। शायद आप अभी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो आधी रात की तरह लगता है, जहां न रास्ता दिखता है न सुकून मिलता है, लेकिन यहीं से तो रोशनी की शुरुआत होती है, क्योंकि वो रोशनी दुनिया की नहीं है, वो उसी से आई है जिसने आपको जीवन दिया। वो कहती है, तुम अकेले नहीं हो। वो फुसफुसाकर कहती है, जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है। आपको सारे जवाब नहीं चाहिए, नहीं हमेशा मजबूत दिखने की जरूरत है। आपको बस हार नहीं माननी है, क्योंकि आपसे कभी ये नहीं कहा गया था कि आपको हर लड़ाई अकेले लड़नी है। एक ऐसी शक्ति है जो खामोशी में भी आपके साथ खड़ी रहती है, एक ऐसी उपस्थिति जो डर, संदेह और भ्रम से भी बड़ी है। न इसलिए कि आपने कुछ कमाया है, बल्कि इसलिए कि आप गहराई से बिना शर्त प्यार किए गए हैं। और इसी तूफान के बीच में आपको वो चीज दी जा रही है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, शांति। वो शांति जो परफेक्ट हालात पर नहीं टिकी होती, वो शांति जो आपकी आत्मा को तब भी थामे रखती है जब बाहर सब कुछ बिखरा हो। वो कहती है, तुम आज भी सुरक्षित हो, आज भी संजोए हुए हो, आज भी पर्याप्त हो। यही शांति आपको भीतर से ठीक करती है, आपकी परिस्थितियों को नहीं, आपके भीतर को, आपके जख्मों को, आपके टूटे विश्वास को, उस भरोसे को जो बार बार डगमगाया। ये वो उपचार है जो सिर्फ समय से नहीं आता, ये वो उपचार है जो आपको फिर से पूरा बनाता है। असली बेड़ियां हमेशा नजर नहीं आती, वे कोई लत या गलत आदतें ही नहीं होती, कभी कभी वे अंदर की चुप्पी होती है। असफलता का डर, ठुकराए जाने का डर, न प्यार पाने का डर। ये बेड़ियां पुराने शब्दों में छिपी होती है, उन बातों में जो कभी आपको कह दी गई, उन चोटों में जो चुपचाप भीतर रह गई। आप उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आज कुछ बदल रहा है। वही प्रेम जिसने आपको गढ़ा है, वही अब आपको मुक्त करने आया है, सिर्फ अतीत से नहीं, बल्कि उन झूठी पहचान से भी जो आपने रास्ते में अपना ली थी। आप डर, शर्म या अपराध बोध के साथ जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, आपको आजाद जीने के लिए रचा गया था।
आपसे कभी परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की गई थी। आपसे सिर्फ सच्चे होने की चाह रखी गई थी। आपसे यह नहीं कहा गया कि आप अकेले ताकतवर बने, बल्कि ये कहा गया कि आप उस शक्ति से जुड़े जो आपसे बड़ी है। आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं बनाती। आपका हर बार उठना वही आपकी असली ताकत है। और अगर आपको लगता है कि आप इस उद्देश्य के लायक नहीं हैं, तो जानिए, सबसे गहरा बदलाव अक्सर सबसे टूटी जगह से ही आता है। रोशनी हमेशा सबसे दरारों से ही चमकती है। आपकी कमजोरी आपकी अयोग्यता नहीं है, वो ही असली ताकत की शुरुआत है। तो आज उस झूठ को छोड़ दीजिए कि आपको सब कुछ सही करके ही आगे बढ़ना है। उस सोच को छोड़ दीजिए कि आपकी तकलीफ ने आपको पीछे कर दिया है। उस डर को छोड़ दीजिए कि आपका वक्त निकल गया। आपकी सांसें इस बात का सबूत है कि आपका उद्देश्य अभी जिंदा है। आगे और भी है, और भी चंगाई, और भी उम्मीद, और भी शांति। आप गहराई से जीने के लिए बने हैं। आप स्वतंत्रता में चलने के लिए बने हैं। आप वो रोशनी लेकर चलने के लिए बनाए गए हैं जो इस दुनिया को उम्मीद देती है। आप उस शांति के वाहक हैं जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। आपको सोच समझ कर गढ़ा गया है। कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं कि आपको छुपा सके। और असली चंगाई, असली शांति अब आपके चलने के लिए तैयार है। तो एक गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए। इस बोझ को नीचे रखिए और इन सच्चाइयों को अपने अंदर उतरने दीजिए। आप प्रेम किए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप स्वतंत्र हैं, और सबसे अच्छी चीजें अभी आई नहीं है, वो आने वाली है। और अब जब आपका दिल थोड़ा शांत है, थोड़ा खुला है, तो आइए जरा और गहराई में चलें, क्योंकि असली आजादी तो बस शुरुआत है। सवाल ये है, अब जब बेड़ियां टूट चुकी है, शोर थम चुका है और शांति अंदर घर कर चुकी है, तो अब आगे क्या? ये दुनिया आपको हर दिशा में खींचेगी। ये आपको आपकी कीमत आपके काम से, कमाई से या लोगों के ध्यान से नापना सिखाएगी। लेकिन यीशु ने एक गहरी सच्चाई सिखाई थी जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। आपकी कीमत आपके कामों से नहीं, बल्कि आपके होने से है। आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप बन रहे हैं। बन रहे हैं एक ऐसे इंसान जो एक आलोचना भरी दुनिया में प्रेम को जीता है। एक ऐसा इंसान जो वहां रोशनी लाता है जहां और लोग सिर्फ शोर करते हैं। आपकी पुकार ये नहीं है कि आप सबसे ऊंची आवाज बने, बल्कि सबसे साफ, सबसे स्थिर, सबसे जमीन से जुड़ी आवाज बने। और वो स्थिरता आती है भीतर से। वो आती है जुड़ाव से, सच्चाई से जुड़े रहने से, जब सब कुछ बदल रहा हो। और यही सच्चाई है, आप अकेले नहीं चल रहे। हर दिन आप किसी बड़ी शक्ति से आकार ले रहे हैं। आपके विचार नए हो रहे हैं, आपका चरित्र गढ़ा जा रहा है। और वो लंबी, चुपचाप बीतती रातें, वो भी बदलाव का हिस्सा है। यीशु ने सिखाया था कि परमेश्वर का राज्य एक बीज की तरह बढ़ता है, चुपचाप, धीरे धीरे जमीन के अंदर, और फिर एक दिन वो फल लाता है। यही आपकी कहानी है। और जब आप इस आजादी में जीते रहते हैं, तो एक नई ताकत आपके भीतर जागती है। ऐसी ताकत जो ताली नहीं मांगती, जो सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन जो टिकती है, जो तब भी स्थिर रहती है जब और लोग डगमगाते हैं। क्योंकि आपकी जड़ें बाहर नहीं, अंदर है। आपकी शांति इस पर नहीं टिकी कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। आपकी खुशी हालात पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर टिकी है। आपने अपनी जिंदगी एक चट्टान पर बनाई है, और तूफान चट्टानों को हिला नहीं सकते। चुनौतियां अब भी आएंगी, लेकिन अब आप जान गए हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप मेहनत करेंगे, हाँ, लेकिन अब आप जानते हैं कि सारा बोझ अकेले नहीं उठाना। थकावट अब भी आएगी, लेकिन अब आपको पता है सुकून कहां मिलेगा। दर्द अब भी होगा, लेकिन अब आपको पता है कि असली चंगाई क्या होती है। सिर्फ बचना नहीं, बल्कि अंदर से फिर से बनना। और जैसे जैसे ये बदलाव आगे बढ़ता है, आपके भीतर एक नया साहस पैदा होता है। आप फिर से सपने देखना शुरू करते हैं। आप फिर से भरोसा करना सीखते हैं।
आप दुनिया को वैसा नहीं जैसी है, बल्कि वैसी देखने लगते हैं जैसी वो हो सकती है, अगर और भी दिल आपके जैसे जाग जाए। और यही वो जीवन है जो यीशु हमेशा से आपके लिए चाहता था। डर से भरा नहीं, दिखावे से भरा नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जो सच्चाई में जड़ा हो, शांति से बह रहा हो और उद्देश्य से जल रहा हो। तो उठो मेरे दोस्त, तुम बहुत दूर आ चुके हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी और चलना बाकी है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे हैं जो तुम्हारे कदमों की आहट चाहते हैं। ऐसे तूफान हैं जो सिर्फ तुम्हारी शांति से शांत हो सकते हैं। और जिसने तुम्हें बुलाया वो अब भी वही है। उसका प्रेम कभी नहीं डगमगाया, उसकी योजना कभी नहीं बदली और उसकी नजरें कभी तुमसे हटी नहीं। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे साथ सबसे गहराई तक कौन सी बात गई। और अगर ऐसे सच्चे और गहरे संदेश पाते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, घंटी भी दबा देना ताकि हम हर बार साथ जुड़ सकें। जब तक फिर मिले, सच्चे रहो, जुड़े रहो और ये कभी मत भूलो, तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है।